नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 1 अप्रैल से बढ़ेगा टोल टैक्स, कई गुना वृद्धि से कार बस ट्रक वालों को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में रोड पर चलना अब और महंगा पड़ेगा। प्रदेश के कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। टोल टैक्स की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। सरकार ने टैक्स में वृद्धि को मंजूरी दे दी। टोल टैक्स में करीब 7.50% की वृद्धि हो गई है। प्रदेश में अप्रैल से रोड पर सफर करना महंगा पड़ेगा। प्रदेश के 4 नेशनल हाईवे और 6 स्टेट हाईवे के लिए अगले माह से टोल टैक्स महंगा इंक्रीज कर दिया गया है। केवी में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 1 अप्रैल से आवेदन शुरू, 15 अप्रैल तक होंगे आवेदन। देश भर के 1200 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। पहली कक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15 अप्रैल तक रहेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। जो कि अभिभावक अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिल करना चाहते हैं तो वो इस दौरान केवीएस की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा कक्षाओं में सीटों का आरक्षण केंद्रीय विद्यालय के प्रवेश दिशा निर्देश के अनुसार किया जाएगा। 16,000 मतदान कर्मचारियों को आज से प्रशिक्षण देंगे 80,000 मास्टर ट्रेनर। जिले में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए 16,000 मतदान कर्मचारियों को कल यानी 1 अप्रैल से 80 मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण शहर के 7 केंद्रों पर 6 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह ने बताया कि 8 केंद्रों पर वह ईवीएम, मार्कपोल, मतदान सामग्री लेने से लेकर जमा कराने तक की बारीकियां सिखाएंगे। मध्य प्रदेश की हर कॉलोनी में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त होंगे। मध्य प्रदेश की बिजली वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिजली कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने जा रही है। रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटियों को एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह नियुक्ति करने की तैयारी है। कॉलोनी में समिति के नाम से कनेक्शन दिया जाएगा और समिति वहां रहने वाले सभी लोग बिजली सप्लाई करेगी और वसूली का काम भी करेगी। इसके बदले में समिति को उपभोक्ताओं की तरफ से सेवा शुल्क मिलेगा। बिजली कंपनी अपनी तरफ से कुछ नहीं देगी। नगर पालिका निगम की तरह बिजली कंपनी भी अब अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करने जा रही है। इंदौर से वाराणसी के लिए सीधी उड़ान आज से शुरू होगी। राजकोट का थमेगा सफर। देश भर में आज 31 मार्च से लागू होने वाले समर शेड्यूल में इंदौर एयरपोर्ट से नई उड़ान की सौगात मिलेगी। वहीं एक उड़ान का सफर भी थमेगा। आज रविवार से इंदौर से वाराणसी के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। इंदौर से राजकोट की उड़ान का सफर थम जाएगा। इसके अलावा इंदौर से लक्षद्वीप के लिए बेंगलुरु होते हुए कनेक्टिंग उड़ान शुरू होगी। देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में समर शेड्यूल में काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। ये उड़ान सुबह इंदौर से रवाना होगी और रात्रि में वाराणसी से वापस आएगी। भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति में मोहन यादव और शिवराज राजनाथ सिंह होंगे अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया। 27 सदस्यीय समिति में मध्य प्रदेश से 2 नाम शामिल किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणा पत्र समिति में रखा गया। समिति का अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बनाया गया। वहीं संयोजक निर्मला सीतारमण और सह संयोजक पीयूष गोयल बनाए गए हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। अकाउंट फ्रीज होने के बाद कांग्रेस का नया प्लान, चुनाव लड़ने के लिए ऐसे इकट्ठा करेंगे चंदा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के बाद से सियासत तेज हो गई है। चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसे में पार्टी ने नया तरीका अपनाया। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1 वोट 1 नोट अभियान चलाने जा रही है, जिसके जरिए जनता से चंदा इकट्ठा करेगी। ये अभियान आज रविवार 31 मार्च से शुरू हो रहा है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इसकी शुरुआत करेंगे। लड़कियों को फ्री ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दे रही 16 साल की समीक्षा, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य। छोटी उम्र में बच्चे यदि आत्मरक्षा के गुर सीख जाएं तो माता पिता की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में अनेकों सामाजिक संस्थाएं इस तरह के आयोजित कर बच्चों को आत्मरक्षा की गुर सिखा रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी लोकमान्य तिलक अकादमी के महाजनापेट क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय बेटी अब निःशुल्क छोटी बहनों को ताइक्वांडो की प्रशिक्षण दे रही है। आरजीपीवी से संबद्ध कॉलेजों की संबद्धता के लिए 1 माह की तारीख बढ़ाई। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 400 से अधिक संबद्ध कॉलेजों की संबद्धता की तारीख 1 माह आगे बढ़ा दी है। सत्र 2024-25 के लिए संबद्धता के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें कॉलेज 30 अप्रैल तक संबद्धता के लिए संबद्धता शुल्क जमा करने की तिथि विलंब शुल्क 10,000 रुपए आवेदन कर सकते हैं। वहीं महाविद्यालय 31 मई तक 2 लाख रुपए जुर्माना विलंब शुल्क के साथ संबद्धता के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही प्रति पाठ्यक्रम के लिए 50,000 रुपए के साथ संबद्धता आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
अप्रैल से पहले कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगी खुशखबरी। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। आज 31 मार्च को कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर बढ़ाने के बाद मार्च की सैलरी और पेंशन अप्रैल के बजाय आज को ही खाते में भेज सकती है। वहीं आज रविवार से बीच श्रम मंत्रालय द्वारा एआईसीपीआई इंडेक्स के फरवरी के आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। इससे अगले डीए के स्कोर का संकेत मिलेगा जो जुलाई 2024 में बढ़ाया जाएगा। इनकम टैक्स पर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का आरोप। आज उमरिया में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने इनकम टैक्स विभाग पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। इनकम टैक्स द्वारा कांग्रेस को 1823.8 करोड़ रुपए के भुगतान का नोटिस देने के खिलाफ कांग्रेस आज रविवार को उमरिया में गांधी चौक पर सुबह 11 बजे धरना प्रदर्शन करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अशोक गौंटिया ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा भारतीय लोकतंत्र को विफल करने और दमनकारी नीतियों को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया गया। साथ ही प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज करने का अवैध प्रयास 1 महीने से अधिक समय तक चला। देश में सबसे ज्यादा आवास बनाने वाला जिला बना शिवपुरी। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना आवास के तहत लगातार आवासों का निर्माण जारी है। इसी क्रम में पीएम जनमन आवास के मध्य प्रदेश में आवास योजना के डायरेक्टर केदार सिंह डाबर ने शिवपुरी जिले के विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित आवासों के हितग्राहियों से चर्चा की। इस मौके पर जिला पंचायत के सीईओ उमराव सिंह मारवी, शिवपुरी जनपद सीईओ गिरिराज शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश आवास योजना के डायरेक्टर केदार सिंह ने शिवपुरी में पीएम जनमन योजना के तहत किए गए आवास के निर्माण पर संतोष जताया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार में से जब्त किए 48 लाख रुपए। टीकमगढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान मिश्रा तिराहे से पुलिस ने कार में से 48 लाख रुपए जब्त किए। इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी गई। टीकमगढ़ पुलिस कोतवाली के प्रभारी आनंद राज ने शनिवार शाम जानकारी देते हुए बताया कि एसएसटी और पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक कार में रुपए लेकर व्यक्ति जा रहा है। सूचना मिलने पर कार को टीम द्वारा टीकमगढ़ शहर के मिश्रा तिराहे पर रोका गया। इसके पास से 48 लाख रुपए मिले। कार में सवार अखिलेश जैन था। जब उससे रुपए के ले जाने का और उसका प्रमाण मांगा गया तो वह नहीं दे पाया। प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने वॉर रूम किए प्रभारी नियुक्त। लोकसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में आसान लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में व्यवस्थित चुनाव प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्रवार रूम स्थापित करने का निर्णय लिया। इसी के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा कांग्रेस सेंट्रल रूम द्वारा प्रदेश की 29 लोकसभा क्षेत्रों को 8 जोन में विभाजित कर लोकसभा स्तर पर लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। 19 अप्रैल से 1 जून तक नहीं कर सकेंगे चुनाव परिणामों पर चर्चा और प्रकाशन। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए समय समय पर अधिकारियों, प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों को ताकीद कर रहा है। अब निर्वाचन आयोग ने मीडिया के लिए निर्देश दिए। ये निर्देश एग्जिट पोल से संबंधित है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका परिणाम प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार प्रसार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सीबीएसई कक्षा 12वीं के रिजल्ट पर बड़ी अपडेट। जल्द घोषित होंगे परिणाम। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं और परीक्षा 2 अप्रैल को समाप्त होने वाली है। इससे पहले ही रिजल्ट की चर्चा शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के परिणाम एक साथ घोषित कर सकता है। मई पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी हो सकता है। पिछले वर्ष क्लास 12 के रिजल्ट 12 मई को जारी किए गए थे। वर्ष 2022 में परिणाम 17 मई को और 2021 में 3 मई को सीबीएसई ने परिणाम घोषित किए थे, जिसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 6 से 12 मई के बीच जारी होंगे। हेलीकॉप्टर खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत। कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों उड़न खटोले यानी हेलीकॉप्टर के बड़े चर्चे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हेलीकॉप्टर यात्राओं पर अपनी हर सभाओं में तंज कस रहे हैं, तो प्रदेश कांग्रेस के मुख्य जीतू पटवारी सरकार की हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर खरीदने की जल्दबाजी पर सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही एक हवाई जहाज और एक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। सरकार इतनी जल्दी में है कि टेंडर में नया हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने के लिए बेहद जल्दी में है। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट से अखिलेश यादव की सपा ने उतारी प्रत्याशी।
इंडिया गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में एक सीट मिली है, जिस पर अब प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया है। समाजवादी पार्टी ने खजुराहो सीट से उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने मनोज यादव को टिकट दिया। जानकारी के लिए बता दें, इस सीट पर बीजेपी से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर मनोज यादव ने पहले साल 2014 में विदिशा में लोकसभा चुनाव लड़ा है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। इस दौरान बीजेपी की सुषमा स्वराज इस सीट पर जीती थी। मध्य प्रदेश में मौसम की रंगपंचमी, लू, ओले, आंधी तूफान, जबलपुर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 5 मौसम प्रणालियां बनी हुई हैं। हवाओं का रुख भी दक्षिण पूर्वी बना हुआ है। हवाओं के साथ नमी के आने के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा के आसार बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज रविवार को जबलपुर, शहडोल संभाग के जिले में तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। शेष स्थानों पर मौसम शुष्क के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस बार अप्रैल माह में गर्मी के तेवर पिछले वर्ष की तुलना में तीखे नजर आ रहे हैं। साथ ही लू के दिनों में भी संख्या बढ़ सकती है। खरीदी केंद्रों पर जारी है धोखाधड़ी। किसानों से गेहूं, धान बीते साल की कीमतों पर ही खरीदा जा रहा। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से गेहूं 2700 रुपए और धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था। यही नहीं, बीजेपी ने अपने चुनाव वचन पत्रों में मोदी जी की गारंटी भी घोषणा की थी। इसके बावजूद भी किसानों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। किसानों से गेहूं और धान बीते साल की कीमतों पर ही खरीदी जा रही है। उक्त आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर किसान सभा के प्रांतीय महासचिव प्रहलाद दास बैरागी ने लगाए। 1 अप्रैल को स्कूलों में मनाया जाएगा प्रवेश उत्सव। तिलक लगाकर बच्चों को स्वागत करेंगे स्टूडेंट्स। नया शिक्षण सत्र 2024-25 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर विद्यालयों में विशेष तैयारियां हो गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश उत्सव और बाल सभा का आयोजन किया गया, जबकि स्कूल जाने के लिए विद्यार्थियों का शाला में शिक्षकों द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। डीपीसी अरुण शंकर पांडे ने बताया कि शाला में नामांकन 1 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। कानपुर सेंट्रल लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच दौड़ेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, 13-13 फेरे लगाएगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कानपुर सेंट्रल लोकमान्य तिलक टर्मिनस कानपुर सेंट्रल के मध्य साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ये गाड़ी अब दोनों दिशाओं से 13-13 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। स्पेशल ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के सतना, कटनी, जबलपुर एवं इटारसी स्टेशनों पर ठहरेगी। पश्चिम मध्य रेलवे के सीपीआरओ के मुताबिक गाड़ी संख्या 04151 कानपुर सेंट्रल लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 5 अप्रैल से 28 जून 2024 तक प्रति शुक्रवार को कानपुर सेंट्रल से 3:25 पर प्रस्थान करेगी।